कृष्णा, यह है मेरा चैनल कदम प्रभाव प्रकाशनी। आज हम बात करेंगे मुख्य रूप से 3 धार्मिक नदियों के बारे में, माँ गंगा, माँ यमुना और माँ नर्मदा। और ये जानेंगे कि आध्यात्मिक रूप से ये धर्म के किस मार्ग को जोड़ती हैं और कौन से भाव का ये प्रतीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं माँ गंगा की। चलिए अब माँ गंगा के बारे में विस्तार से जानते हैं। माँ गंगा जिस मार्ग की ओर प्रेरणा देती हैं वो मार्ग है मोक्ष और शुद्धि का। माँ गंगा को पतित पावनी भी कहते हैं, यानी पापों का नाश करने वाली। और वो जिस भाव का प्रतीक है वो भाव है करुणा का, वैराग्य का। कहते हैं माँ गंगा सबको अपनाती हैं, चाहे पुण्य आत्मा हो या कोई पापी जीव हो, वो सबका उद्धार करती हैं। माँ गंगा का मार्ग मोक्ष और विरक्ति का है, जो दर्शाता है कि मनुष्य का अंतिम लक्ष्य है शुद्ध होकर परमात्मा में विलीन हो जाना। और ये जिस वेग से बहती है वो सूचक है मनुष्य की दृढ़ता और साहस का, यानी संकल्प शक्ति का। तो चलिए अब माँ यमुना के बारे में बात करते हैं। माँ यमुना का मार्ग प्रेम और भक्ति का मार्ग है। इन्हें कालिंदिनी भी कहते हैं। इनका जो रंग है वो गहरा श्याम है और इन्हें भगवान श्री कृष्ण से जोड़कर भी देखते हैं। और ये जिस भाव का प्रतीक है वो भाव है समर्पण। माँ यमुना को मोह का भंजन करने वाली भी कहा जाता है, जो आपके प्रेम को विशुद्ध बना देती हैं, जो भक्ति भाव का प्रतीक है। यमुना हमें सिखाती है कि ईश्वर की भक्ति के लिए ज्ञान से ज्यादा प्रेम और मोह को त्यागना आवश्यक है। इनका धीमा प्रवाह गहरे प्रेम और भक्ति में जो व्याकुलता होती है, उसके बाद भी भक्त में जो धैर्य होता है, उसका प्रतीक है। हम बात करेंगे माँ नर्मदा की। माँ नर्मदा का जो मार्ग है वो ज्ञान और तपस्या का मार्ग है। माँ नर्मदा को माँ रेवा भी कहते हैं। कहा जाता है जो पुण्य गंगा में स्नान करके मिलता है वही पुण्य माँ नर्मदा के दर्शन मात्र से मिल जाता है। जिस भाव का प्रतीक है वो भाव है शांति और संयम का। कहते हैं ये नदी बहुत शांत और गंभीर है। जो मार्ग है वो ज्ञान और योग का है। कहते हैं ये नदी अपनी विपरीत दिशा में बहती है, संसार की भीड़ से अलग, यानी आत्म खोज में, अध्यात्म, अपनी आत्मा का अध्ययन। कहीं ना कहीं ये तीनों नदियां त्याग का प्रतीक है। जैसे माँ गंगा अपने स्वरूप के अनुसार धर्म का त्याग कराती हैं और माँ यमुना अपने भाव के अनुसार आपके मोह को नष्ट कर देती हैं, और माँ नर्मदा जो कि अद्भुत है वो आपके अहंकार को नष्ट कर देती हैं। तो कहते हैं ना, जब हम अपने अपगुणों को त्याग देते हैं, अपने अंधकार, अपने अज्ञान की परतों को हटा देते हैं, तो हम परमात्मा के उस प्रकाश के और करीब आ जाते हैं और समीप आ जाते हैं। सो यही थी आज की वीडियो। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद। जय माँ आदिशक्ति।